चुड़ैल ने अचानक गुस्से में ऊपर की ओर इशारा किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई 72 परिवर्तन करेगा और उनके अनुभवों को सुनने के लिए मक्खी में बदल जाएगा। अपनी पहचान उजागर होते देख मक्खी जल्दी से पलटी और भाग गई। जैसे ही वह उतरी वह फिर से चूहे में बदल गई। जब सैनिक शोर मचा रहे थे तो वह जल्दी से अपने बगल के कवच में घुस गई और सच्चाई को छिपाने की कोशिश करते हुए एक इंसान में बदल गई। अप्रत्याशित रूप से, इससे पहले कि वह कुछ कदम आगे बढ़े, उसके बगल में मौजूद पहरेदारों ने कुछ अजीब देखा और तुरंत अपने हाथों को घुमाया और उसके सिर पर वार कर दिया। इस महत्वपूर्ण क्षण में सौभाग्य से वह फिर से चूहे में बदल गया। सैनिकों के अथक दबाव का सामना करते हुए चूहे ने अपने फायदे का फायदा उठाया और शहर की दीवार से सीधे कूदने के लिए अपनी सांप जैसी हरकत पर भरोसा किया। हवा में वह फिर से एक चील में बदल गया। उसे लगा कि वह आखिरकार सफलतापूर्वक बच निकला है, लेकिन अगले ही सेकंड में अनगिनत चीजें उसके पीछे उड़ गईं। चील को हताश होकर चकमा देना पड़ा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक राक्षस से टकरा गया। वह तुरंत नीचे गिर गया। सौभाग्य से लुओ जियांग और चिमनी के बीच की खाई में वह जल्दी से एक बिल्ली में बदल गया, जिसने उसे खतरे से बचा लिया। लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम चला, फिर सबके सामने उसने खुद को फिर से एक इंसान में बदल लिया, दीवार पर शेड लिया, दरवाजा खोला और बाहर चला गया, यह सोचकर कि वह यहाँ से सुरक्षित रूप से भाग सकता है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चुड़ैल इस समय सैनिकों का नेतृत्व करते हुए यहाँ पहुंचेगी। उसने जल्दी से खुद को एक जंगल में बदल लिया, लेकिन इस बार उसने चुड़ैल की शक्ति को नजरअंदाज कर दिया। पलक झपकते ही चुड़ैल ने फिर से उसके परिवर्तन को देख लिया। ये देखकर कि चुड़ैल उसका तेजी से पीछा कर रही थी, लड़की को पीछे मुड़कर भागना पड़ा। तलवार राजा बाघ न बनने के लिए उसने जल्दी से खुद को एक ऐसे व्यक्ति में बदल लिया जो तेजी से भागता था। वह शहर के द्वार बंद होते ही सफलतापूर्वक भाग निकली। वापस लौटने के बाद उसने जल्दी से अपने साथियों को चुड़ैल की भयानकता के बारे में बताया। आखिरकार दूसरी पार्टी एक ताऊवादी चुड़ैल थी जिसने हजारों सालों से अभ्यास किया था और हर किसी की क्षमताएं उसका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। सौभाग्य से लड़की को अचानक याद आया कि एक प्राचीन तिजोरी में एक शाही हेलमेट था। एक बार उन्हें यह मिल जाए तो शायद वे फिर भी लड़ सकें। हालांकि यात्रा बहुत कठिन थी, लेकिन यह कल्पना की जा सकती थी कि वे चुड़ैल को इस तरह मरने नहीं दे सकते थे। हमेशा के लिए अहंकारी होने से बचने के लिए सभी ने हेलमेट लेने जाने का फैसला किया। इसलिए अगली सुबह वे तिजोरी खोजने निकल पड़े। सौभाग्य से वे पलक झपकते ही यहाँ पहुँच गए। रस्सी बांधने के बाद आदमी सीधा गुफा के प्रवेश द्वार पर चला गया। वह यह पुष्टि करने के लिए बार बार नीचे गया कि आदमी वास्तव में सुरक्षित और स्वस्थ है। सभी एक एक करके गुफा में कूद गए। यहाँ खतरे की डिग्री सभी को बताने के बाद भाई कियांग उन्हें गहरे भीतरी इलाके में ले गया, लेकिन इससे पहले कि वे दूर चले जाते उन्हें एक विशाल भूमिगत महल दिखाई दिया। उनके लिए खंडहर तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता था। ये भूत डॉक्टरों से भरा था जो लोगों की जान लेते थे। एक बार गलती से उनसे टकरा जाने पर वे निश्चित रूप से उत्तर पश्चिम से नफरत करेंगे। इसलिए आदमी ने बार बार सभी को चुप रहने और कोई शोर न करने के लिए कहा। अब सबसे अच्छा तरीका यह था कि उन्हें पहले उकसाया न जाए और इस राक्षस को चुपचाप निकल जाने दिया जाए, तब सब कुछ सुरक्षित होगा। इस संकट से बचने के बाद कई लोग तुरंत ही निलंबित शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए और जिस हेलमेट की उन्हें तलाश थी वह इस खाई में स्थित था। लेकिन भाई कियांग के बोलने से पहले बगल में मौजूद जियो शुआई ने गलती से तंत्र पर पैर रख दिया। अब दूसरी तरफ जाने का एकमात्र रास्ता नष्ट हो गया था। सौभाग्य से एयर कुई ने चिंता न करने के लिए कहा और अपने बैग से एक राजदंड निकाला। जियो शुआई ने तुरंत पहचान लिया कि यह सहारा समय और स्थान के द्वार को खोलने में सक्षम है। थोड़ी देर तक इसके साथ छेड़छाड़ करने के बाद उसने इसका उपयोग हवा में आयामी द्वार को खोलने के लिए किया और सफलतापूर्वक दूसरी तरफ को यहाँ से जोड़ दिया। इसके लिए धन्यवाद। सभी बिना किसी प्रयास के सीधे इस स्तंभ पर पहुँच गए। पत्थर की मूर्ति के लेंस में उन्होंने तिजोरी का स्थान भी सफलतापूर्वक पाया, क्योंकि कोई भी लंबे समय से यहाँ पैर नहीं रख पाया था। यह पहले से ही बहुत धूल से ढका हुआ था। फूंकने के बाद आदमी ने बिना कुछ कहे स्विच को चालू कर दिया। जादूगर को उस पर बिठाने के बाद अंततः सुनहरा हेलमेट प्रकट हुआ, जिसका अर्थ था कि अंततः उनके पास वू यी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूंजी थी। स्पर्धा